बॉडी बनानी है हम। ओके, जिम जाना इज इक्वल टू बाइंग अ रैंडम ऑनलाइन कोर्स। लेकिन मेरी तुमसे पीक एडवाइस होगी, बेटा स्टेरॉइड ले लो। आज का तो दिन ही खराब है भाई। शर्मा जी के लड़के को देखो, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर मुठ मार रखा है भैंचो सबने। वेलकम बैक टू दी ओजी चैनल, जहाँ पे तुम्हें कंटेंट से ज्यादा बकचोदी सुनने को मिलेगी। एंड वेल, आज हमें काफी बेहतरीन मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। यस, वही मुद्दा जिस मुद्दे को देखकर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। एंड वेल, वो मुद्दा है जिम जाना। बॉडी बनाने की बात करने से पहले ना, मैं तुमसे बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। मान लो तुम कोई एक ऑनलाइन कोर्स खरीदने जाते हो, ठीक है। मान लो तुम्हें कुछ सीखना है एंड तुम उसके रिलेटेड एक ऑनलाइन कोर्स खरीदते हो। तो ऐसी कौन सी चीजें होंगी इनिशियली जो तुम कंसीडर करोगे एक ऑनलाइन कोर्स खरीदने से पहले? ऑब्वियसली तुम पैसे कंसीडर करोगे। अब चलो मान लो वो तुम्हारे बजट में है और तुमने वो कोर्स खरीद लिया। देन व्हाट विल बी द सेकंड थिंग जो तुम इन्वेस्ट करोगे? वो होगा तुम्हारा महत्वपूर्ण समय। एंड अब जब तुमने पैसे और टाइम दोनों इन्वेस्ट कर दिए हैं, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं इन द फ्यूचर, तो तुम किसकी तारीफ करोगे? तुम ऑब्वियसली कोर्स की तारीफ करोगे, कहोगे काफी अच्छा कोर्स था, कोर्स ने मेरे को पैसा कमाने में मदद की। वैसा वैसी वाली बकचोदी करोगे ना तुम लोग। बट अगर बाय एनी चांस रिजल्ट्स बुरे आए, तो तुम किसको गाली दोगे? तुम कोर्स को गाली नहीं दोगे, कोर्स बनाने वाले को गाली दोगे। एंड एग्जैक्टली दैट इज माय पॉइंट। समझे? नहीं समझे मेरी एनालॉजी? देखो, जिम जाना इज इक्वल टू बाइंग अ रैंडम ऑनलाइन कोर्स। क्यों? क्योंकि दोनों में तुम्हें अपना टाइम और पैसा, इनिशियली सबसे मेन यही दो चीज तुम्हें इन्वेस्ट करनी पड़ती है। एंड अभी अगर जिम की बात करें तो तुम जिम जाते हो, तुम कंसिस्टेंट हो, काफी डिसिप्लिन्ड हो, तुम अपनी एकदम प्रॉपर वर्कआउट करते हो, प्रॉपर डाइट वगैरह लेते हो। अगर बाद में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो तुम किसकी तारीफ करोगे? ऑब्वियसली खुद की करोगे ना, कि भाई जिम में गया, डाइट मैंने फॉलो की, डिसिप्लिन मैं रहा, मोटिवेटेड मैं रहा, कंसिस्टेंट मैं रहा, तो तुम खुद की तारीफ करोगे। एंड बाय एनी अदर चांस अगर तुम आलसी निकले और तुम्हें उतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले जिम में, तो तुम किसको गाली दोगे? तुम किस्मत को गाली दोगे, जेनेटिक्स को दोगे, तुम ट्रेनर को दोगे कि भाई इसको तो ट्रेनिंग आती ही नहीं है। मुझे तुम एक बात बताओ, तुम ये जो इन्फ्लुएंसर्स को आजकल रील्स पे देखते हो ना, डू यू रियली थिंक कि उन लोगों ने एकदम ऐसे एक दो दिन के अंदर बॉडी बना ली होगी? अब इस पॉइंट पे तुम्हें लग रहा होगा कि भाई मैं हूं कोई इंटेलेक्चुअल ज्ञान चोदू टाइप बंदा, लेकिन मेरी तुमसे पीक एडवाइस होगी, स्टेरॉइड्स ले लो। हाँ ले लो, अबे ले लो, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। ले लो भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं तुमसे। ऐसे कब तक तुम खुद को रोके बैठोगे? हैं भाई, शर्मा जी के लड़के को देखो, उसने स्टेरॉइड लेके 3 महीने के अंदर बॉडी बना ली। तुमने क्या उखाड़ा है अपनी जिंदगी में? है अबे देख क्या रहा है? ले ना भाई, मैं तुझे बोल रहा हूँ ले, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ले भाई, एलीट फिजिक बना, रील्स डाल, खुद को नैटी क्लेम कर, कंट्रोवर्सीज कर, हर महीने 1-2 कंट्रोवर्सीज कर लेगा ना भाई, इनफ है घर चलाने के लिए। कंट्रोवर्सीज कर, एकदम गांड फाड़ बॉडी बना, फिर मिस्टर ओलंपिया में compete कर और जीत जा। एंड फिर तूने जितने भी इन कंट्रोवर्सी के चक्कर में हिटर्स बनाए होंगे ना, सारे तेरे फैन बन जाएंगे। पैसा भी अंधा, ब्रांड डील्स भी अंधे भाई, स्पॉन्सर वाले तो तेरे मुंह पे स्क्वाट कर देंगे। हाँ भाई, सही में स्टेरॉइड लेने तो नहीं जा रहे? अबे हरामखोरो, सरकाज़म था, पागल हो क्या? एक तो भाई ये समाज ही होता है। अरे नहीं सॉरी, समाज नहीं, समाज में रहने वाले होते हैं। नहीं मतलब तुम लगातार 20 साल 30 साल लगातार डेली सुट्टा फूकोगे, दारू पियोगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। एंड द मोमेंट तुम एक प्रोटीन के डब्बे को ऐसा हाथ लगाओगे ना, इन हरामखोरों के अंदर का वैज्ञानिक बाहर आ जाएगा। एक तो ये लाइन, डब्बे वाली बॉडी। फिर आते हैं कुछ ऐसे गंडमरे नमूने जिनकी जिंदगी का कोई एक्चुअल पर्पस होता नहीं है। जिम जाकर झाड़ बराबर एक्सरसाइज करेंगे और लड़कियों की गांड मानो ऐसे ताड़ेंगे, जिंदगी का गोल तो एक ही होल है। भोसड़ी वालों, 2025 में जी रहे हो तुम लोग। ऐसे माइंडसेट के साथ अगर आगे बढ़ते हैं ना, तो समझ लो भाई इंडिया तो निकल गया चाइना से आगे। स्पिरिचुअलिटी के नाम पर मुठ मार रखा है भैंचो सबने। अब मुझे पता तुम्हें ये लाइन ऑफेंसिव लगेगा, लेकिन तुम बात तो सुनो मेरी। खुद सोचो एक बार, इस देश में कितने सारे ऐसे ढोंगी बाबा, फ्रॉड लोग एक्सपोज हुए हैं जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पर अलग ही रंगरलियां मचा रहे थे। दिन में गॉड की टीचिंग और रात को लड़की की टीचिंग। हाँ भाई, हाँ मस्त है। दुनिया में ऐसे तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे मैं तो डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहा हूँ, सुबह 5 बजे उठता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, नहाता हूँ, अर्ली मॉर्निंग जिम जाकर ट्रेनिंग करता हूँ, फिर घर आता हूँ, फिर वापस भगवान की पूजा करता हूँ, फिर मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाकर खाता हूँ, फिर मैं ऑफिस जाता हूँ, फिर मैं काम करता हूँ, और फिर मैं शाम को आकर वापस भगवान की पूजा करता हूँ, और फिर मैं वापस अपना मील लेता हूँ। मैं कोई भी जंक फूड नहीं लेता, मैं दिन में 2 बार जिम जाता हूँ। लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये लोग जेन्युइनली अपने दिन का 24/7 बस एक 30 सेकंड्स के रील के अंदर कवर कर लेंगे? तुम क्या गारंटी देते हो इस बंदे ने कोई पाप नहीं किया होगा? एंड बात यहाँ पे मैं सिर्फ पाप करने की नहीं कह रहा हूँ, इससे बड़े बड़े कांड कर रखे हैं लोगों ने। और मैं किसका नाम ले रहा हूँ? नाम लेने से घर आ जाता है भाई। और फिर तुम खुद सोचो ना, इतने बड़े बड़े कांड करने के बाद भी लोग इन्हें इन्फ्लुएंसर समझते हैं। ये कौन आया?
रात के 3 बज रहे हैं। बाप तो नहीं उठ गया मेरा? एक सेकंड ना, देख कर आया मैं। एक सेकंड। ओ फक, अरे बैठ।